नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू, महत्वपूर्ण विधेयक किए गए सदन में पेश। प्रदेश में आज कोविड-19 के 793 नए मामले आए सामने। अब तक 1,03,201 लोग हुए संक्रमित। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से 15 मंजिला आईपीडी टावर और कार्डियक सर्जरी सेंटर किया जाएगा विकसित। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश ने किया पोषण माह का शुभारंभ। कहा, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण की जिम्मेदारी पूरे समाज की। और आज हिंदी दिवस है। प्रदेश में कई कार्यक्रम किए गए आयोजित। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सत्र का आयोजन 2 पारियों में सुबह 9 बजे से दिन के 1 बजे तक और दिन के 3 बजे से शाम 7 बजे तक किया जा रहा है। केवल आज को छोड़कर राज्यसभा की कार्रवाई सुबह की पारी में और लोकसभा की शाम की पारी में होगी। सत्र के दौरान 1 अक्टूबर तक 18 बैठकों में 45 विधेयक और 2 वित्तीय प्रस्ताव सदन के पटल पर रखे जाएंगे। 11 विधेयक अध्यादेशों के स्थान पर लाए जाएंगे। आज सुबह लोकसभा की बैठक शुरू होने पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, सांसद एच वसंत कुमार, प्रख्यात गायक पंडित जसराज और लालजी टंडन, अजीत जोगी और चेतन चौहान सहित 13 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। कोरोना संक्रमण प्रकोप के बाद आज सदन की पहली बार बैठक हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिवंगत नेताओं और राष्ट्र की रक्षा में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। श्री बिरला ने चिकित्सकों, नर्सों, स्वच्छता कर्मचारियों, पुलिस कर्मचारियों और स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं जैसे उन कोरोना योद्धाओं को भी याद किया जिन्होंने महामारी से लड़ते हुए अपने प्राण गंवा दिए। सरकार ने आज लोकसभा में 2,35,852 करोड़ 87 लाख रुपए की पहली अनुपूरक मांग प्रस्तुत की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020-21 के पहले चरण के लिए अनुपूरक मांगों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। 2,35,852 करोड़ 87 लाख रुपए के अतिरिक्त खर्च की मांग को संसद द्वारा पारित किया जाना है। आज सदन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कीमतों के निर्धारण और कृषि कार्य पर किसानों की सहमति से संबंधित विधेयक प्रस्तुत किया। विधेयक पेश करते हुए श्री तोमर ने कहा कि ये विधेयक किसानों के हित के लिए है। इस अध्यादेश के माध्यम से खेती और कृषि के क्षेत्र में और किसान की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है। किसान जब फसल अपनी मंडी में किसी व्यापारी को बेच देता है तो व्यापारी उस फसल का क्या करेगा, कहाँ बेचेगा, कितने भाव पर बेचेगा, किस राज्य में बेचेगा, ये व्यापारी को तो पूरी आजादी है। लेकिन किसान जो देश का सबसे बड़ा उत्पादन करता है उसको अपने उत्पादन का बेचने का मूल्य तय करने का, स्थान तय करने का, कैसे बेचेगा ये तय करने का आज तक अधिकार नहीं था। मैं समझता हूँ इस अध्यादेश के माध्यम से ये आजादी पूरे देश को मिलने वाली है। आज शून्यकाल में भाजपा के जगदम्बिका पाल ने राजस्थानी, भोजपुरी और भौंटी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। जनता दल यूनाइटेड के नेता हरिवंश नारायण सिंह को आज दोबारा राज्यसभा का उपसभापति चुन लिया गया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार श्री सिंह के चयन की घोषणा की। इस संबंध में लाए गए प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विपक्ष की ओर से इस पद के लिए राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा उम्मीदवार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरिवंश नारायण सिंह के उपसभापति चुने जाने पर उन्हें बधाई दी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये समाचार आप न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं।
प्रदेश में आज कोविड-19 के 793 नए मामले मिलने से राज्य में संक्रमित मामलों की संख्या 1,03,201 हो गई है। राज्य में अब 17,410 सक्रिय मामले हैं। जोधपुर में 147 और राजधानी जयपुर में 145 नए मामले सामने आए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि संक्रमण के मामले लगातार बढ़ने के बावजूद राज्य में ठीक होने वालों की दर अब भी 82% बनी हुई है। पिछले 6 दिन से राज्य में सक्रिय मरीजों की दृष्टि से नया रिकॉर्ड बना है। 1 सितंबर को सक्रिय मरीजों की संख्या 13,970 थी, जो आज बढ़कर 17,410 हो गई है। 32% से ज्यादा सक्रिय मरीज अकेले जयपुर में है, जहां सक्रिय मरीजों की संख्या 5,532 तक पहुंच गई है। राजधानी के सांगानेर, मालवीय नगर, मानसरोवर के बाद अब दुर्गापुरा और जगतपुरा में भी बड़ी संख्या में संक्रमितों का पता चल रहा है। मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण जयपुरिया और ईएसआई अस्पताल में कोविड रोगियों का इलाज शुरू किया गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। आज टोंक सवाईमाधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया के भी कोरोना पॉजिटिव होने के समाचार मिले हैं। प्रदेश में पिछले कुछ समय से कोविड-19 के संक्रमित होने वाले लोगों में लक्षण सामने आने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक ग्रामीण स्वास्थ्य डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि पहले ज्यादा रोगी बिना लक्षण वाले सामने आ रहे थे, लेकिन अब लक्षण वाले कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि खांसी, जुकाम और बुखार के लक्षण वाले लोगों को अपनी जांच करानी चाहिए। आज की तारीख में अगर थोड़ा सा हल्का सा भी सांस लेने में तकलीफ है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर पे या जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे भी उसका इलाज संभव है। जरूरी नहीं है कि उसे बड़े अस्पताल में जाने की आवश्यकता हो। चिकित्सक की सलाह पे ऑक्सीजन कम होता है तो ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से उसको ऑक्सीजन दी जा सकती है। जो ऑक्सीजन प्लांट, जो जनरेशन जो कंपनियां या प्लांट मैन्युफैक्चरर है, उनको अधिकृत किया जा चुका है। तो वर्तमान में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है और जो सामान्य तरह से जो उपचार होता है जुकाम बुखार का, वो उसी तरह से कोविड का भी इलाज संभव है। तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से डॉक्टर से सलाह लेना आवश्यक है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान महामारी अध्यादेश के तहत अब तक 6,91,000 से अधिक लोगों का चालान कर 10 करोड़ 12 लाख रुपए से अधिक राशि का जुर्माना वसूल किया गया है। पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि राज्य में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 2,63,000 लोगों के चालान किए गए हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 78% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 77,000 से ज्यादा कोविड रोगी ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 37,80,000 से अधिक हो गई है। प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत करीब 200 करोड़ रुपए की लागत का 15 मंजिला आईपीडी टावर और कार्डियक सर्जरी सेंटर विकसित किया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि इस केंद्र में मरीज को एक ही छत के नीचे परामर्श और जांच से लेकर ऑपरेशन सहित अन्य सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा सकेंगी। चिकित्सा मंत्री ने आज स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल और स्मार्ट सिटी परियोजना के चेयरमैन भवानी सिंह देथा के साथ सवाई मानसिंह अस्पताल का अवलोकन किया। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि 1947 में बने सवाई मानसिंह अस्पताल में अत्याधुनिक सुविधाओं की काफी कमी महसूस की जा रही थी। नया केंद्र बनने से मरीजों को काफी सुविधा होगी। एक छत के नीचे कॉटेज वार्ड रहेंगे, क्यूबिकल वार्ड रहेंगे, एक छत के नीचे आपको कैफेटेरिया मिलेगा, एक छत के अंदर डायग्नोस्टिक सेंटर और सारी जांच की सुविधा मिलेगी, और एक ही छत के नीचे एक ही फ्लोर पे या 2 फ्लोर पे आपका ओटीबी होगा और सारी सुविधाएं होंगी, ताकि आपको भटकना नहीं पड़े। मरीज को लेके आप ट्रोले पे, स्ट्रेचर पे दूर दूर तक लेके जाते हैं, दुर्दशा होती है। हमारी जो प्लानिंग है उसी छत के नीचे आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाए, वर्ल्ड क्लास डिजाइन हो, ताकि आने वाले 50 साल के लिए जो भी बीमारी के लिए हम ये आईपीडी ब्लॉक तय कर रहे हैं स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत, ये मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं।
महिला और बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश ने कहा है कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण की जिम्मेदारी परिवार के साथ साथ पूरे समाज की भी होती है। आज पोषण माह के औपचारिक उद्घाटन के मौके पर महिला और बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश ने बताया कि राज्य में विभाग द्वारा बालकों, किशोरी बालिकाओं और महिलाओं को शारीरिक तथा मानसिक रूप से सबल बनाने और कुपोषण को दूर करने के लिए एक नया जिम्मेदारी अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि जिम्मेदारी अभियान के माध्यम से सरकार कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को सम्मिलित करना चाहती है। पोषण अभियान के तहत आज टोंक के चांदसेन गांव में पोषण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। गांव में आंगनबाड़ी केंद्र और कच्ची बस्तियों में गर्भवती और धात्री महिलाओं तथा किशोरियों को संतुलित पोषण और स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया गया। आज हिंदी दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर हिंदी के विकास में योगदान करने वाले सभी भाषाविदों को बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी भाषा को सुदृढ़ करने में योगदान करने वालों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता की महत्वपूर्ण कड़ी है। कोविड महामारी के कारण इस साल हिंदी दिवस का समारोह आयोजित नहीं किया जा रहा है। बीकानेर में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित हिंदी सप्ताह समारोह ई संगोष्ठी के साथ शुरू हुआ। श्रीगंगानगर में विभिन्न संस्थाओं में कार्यक्रम आयोजित कर हिंदी को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। राजसमंद में नाथद्वारा स्थित साहित्य मंडल सभागार में हिंदी लाओ देश बचाओ समारोह आयोजित किया गया। भरतपुर में हिंदी शिक्षण संस्थान की ओर से कार्यक्रम का आयोजन कर हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम की ये 69वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर भेजने को कहा है। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल कर संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं या 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर SMS से लिंक प्राप्त कर संदेश रिकॉर्ड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल बिहार में शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़ी 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 541 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। बीकानेर के जामसर क्षेत्र में आज एक ट्रक और कार की टक्कर में कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष देहात सहीराम दुसाद भी शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दुसाद के निधन पर शोक जताया है। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा आधारित कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO पद के ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 16 सितंबर से बढ़ाकर 21 सितंबर कर दी गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक नरेश कुमार ठकराल ने ये जानकारी दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पेश किए गए। प्रदेश में आज कोविड-19 के 793 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 1,03,201 लोग संक्रमित हुए हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से 15 मंजिला IPD टावर और कार्डियक सर्जरी सेंटर विकसित किया जाएगा। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश ने पोषण माह का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण की जिम्मेदारी पूरे समाज की है। और आज हिंदी दिवस है। इस मौके पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।